हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको पता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को है एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है और उन्हीं क्वेश्चनों को हम अपनी वीडियो में आज इंक्लूड किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का हमारा ये पहला प्रश्न है। प्रश्न को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। बोल रहे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुआ तथा 544 मतों से विजय घोषित किया गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। और कैसे करेंगे देखिए। अब देखो, बिल्कुल शानदार और शॉर्ट तरीका बताएंगे कैसे इसको करेंगे। देखिएगा, अगर कहीं चुनाव हुए होंगे, ठीक है, तो उसमें 2 उम्मीदवार थे। एक तो होगा जीतने वाला, एक तो होगा हारने वाला, ठीक है। हमें क्या बोला है, हमें प्रतिशत में बोला हुआ है, ठीक है। देखिए, अगर प्रतिशत में बोला हो तो प्रतिशत खुद में कितना रहा होगा, ये रहा होगा 100%, ठीक है। खुद में जो रहा होगा ये 100% रहा होगा। अब इसमें एक बात बोलिए, देखिए ध्यान से गौर से देखिए कि 58% जो है ये मत प्राप्त किए, ठीक है। एक ने कर लिए 58% मत, ये एक ने प्राप्त कर लिए। गौर से देखिएगा बिल्कुल, ठीक है। और बोला कि 544 मतों से विजयी हो गया, ठीक है। अब देखिए, प्रतिशत में ये लेता है 58% मत लेता है, ठीक है। और अंकों में लेता है 544, लिख देते हैं एक साइड, ठीक है, 544, ठीक है। और विजय घोषित हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर 100 में से उसने 58% मत ले लिए, ठीक है, तो एक को तो पड़ गए 58%, ठीक है। तो दूसरे को कितने मत पड़े होंगे, तो इसको पड़े होंगे 42%। कितने पड़े होंगे, 42% ये इसको मत पड़े होंगे। अब देखिए, बोला क्या है कि 544 मतों से विजयी घोषित हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये प्रतिशत में कितने प्रतिशत आगे है, कितने प्रतिशत में ये आगे है। देखिए 500 कितना है, 44 है, और प्रतिशत में कितना है 58। तो इधर कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये है 16। आपने क्या करना है, दोनों का अंतर देखना है 16। अब ये 16 किसके बराबर हो जाएगा, 544 के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। बराबर का मतलब होता है भाग, ठीक है। अब जब इसको काटेंगे, 16 से काटेंगे, ठीक है, तो 16 तीन है 48, ठीक है, बचा 6, 16 चौके 64, 34। अब हमारे पास 1% का जो मान आया वो आया 34, ठीक है। अब बिल्कुल आपने ध्यान से एक बात बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि अंत में हमसे पूछा क्या है। अंत में हमसे पूछा कि कुल मतदाताओं की संख्या, कुल बोला है कुल, तो कुल खुद में कितना था, कुल खुद में था 100%, ठीक है। कुल खुद में कितना, देखिए ये 100% था। अगर हमसे कुल पूछा तो हमने 34 को फिर जो 1% का मान आया उसके साथ गुना कर देनी है। अगर हमसे पूछता कि जीतने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो जीतने वाले की हमने ये इससे गुना करना था, ठीक है, तो ये आ जाना था। और अगर हमसे पूछता कि हारने वालों की संख्या क्या है, तो हारने वालों से गुना करना। हारने वाले हमारे पास 42 है, साफ साफ दिख रहा है। जो ज़्यादा होगा वो जीत रहा है और जो कम है वो हार रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, 34 को जब हम 100 के साथ गुना करेंगे, देखिए 34 गुने 100 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास गुना करके क्या आएगा, 3400 आएगा। 3400 हमारे पास ये गुना करके आएगा, ठीक है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। तो 3400 है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से समझाता हूँ कैसे इसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कुल जो देखो मत पड़े होंगे, कुल कितने पड़े होंगे, देखिए कुल थे खुद में 100%, ठीक है। अब एक ने क्या किया, 558, सॉरी 58% एक को पड़ गए, ठीक है। और दूसरे को कितने पड़े होंगे, 42 पड़े होंगे, ठीक है, 42 पड़े होंगे। अब देखिए प्रतिशत में ये कितने अधिक है, 16 अधिक हो रहा है, ठीक है। जीतने वाला क्या कर रहा है, प्रतिशत में जो है 16% से जीत रहा है, ठीक है। पर एक बात और भी बोली कि देखो अंकों में कितने जीत रहा है, 544, 544, ठीक है, किसके बराबर है, 16। हमसे कुल पूछे तो कुल की गुना करनी है 100 से करनी है, ठीक है। तो 16 से काटा इसको 34 बार में, और 34 की गुना लगी जब 100 में तो बना 3400, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, बिल्कुल ओरल करेंगे, एक्स वाई मान के नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला। जितने भी आपके आगामी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए चैनल हेल्पफुल रहने वाला, तो जुड़ जाइए चैनल से, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला क्या कि एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इसको करेंगे देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखो, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, उसको 16 रुपये जो है लाभ पर बेचा,
बेचा गया, ठीक है, 16 रुपये लाभ पे बेचा गया। और बोला कि एक बात और बोली, यदि उसे 200 रुपये अधिक में बेचते तो उसे क्या होता, 20% का लाभ मिलता, ठीक है। अगर उसे 16 रुपये में बेचा था, 16% लाभ में बेचता, अगर उसे 20% लाभ में बेचते तो हमें 200 रुपये अधिक भी मिलते, ठीक है। अब देखिए इधर प्रतिशत में कितने अधिक हो रहा है, 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रतिशत में कितने अधिक हो रहा है, 4, ठीक है। और रुपयों में कितने अधिक है, 200, तो ये 4 किसके बराबर है, 200 के बराबर है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या कि लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य मीन्स हमसे पूछा कि क्रय मूल्य, ठीक है। एक ही बात है, लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही बात है, ठीक है। तो हम करेंगे 100 के साथ गुना और हमें जो है लागत मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 से काटेंगे 200 को तो ये काटेगा 50 बार में, ठीक है, 50 बार में। और 50 की गुना जब 100 में लगेगी तो कितना बन जाएगा, 5000, ठीक है। बिल्कुल हमने ओरल तरीके से किया। देखो दोस्तों देखिए 5 4 के ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया हो। अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो चलिए एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल गौर से देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ओरल तरीके से करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से और शॉर्ट तरीके से करेंगे। देखिएगा 16% लाभ पर बेचा था, ठीक है। यदि उसे हम 200 अधिक में बेचते तो हमें क्या होता, 20% का लाभ भी होता, ठीक है। 16% लाभ पे बेचा गया था, अगर हम उसे 200 रुपये अधिक में बेचते तो हमें 20% का लाभ और होता, ठीक है। तो देखिए इधर कितने अधिक, प्रतिशत में कितने अधिक हो रहा था, प्रतिशत में होता 4 अधिक हो रहा था, ठीक है। अब ये 4 किसके बराबर हो जाना था, 200 के बराबर, ठीक है। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने 100 के साथ गुना कर देना था, ठीक है। तो इसने काटा इसको 50 बार में, जब 50 की गुना 100 में लगे तो हमारे पास मान कितना आएगा, 5000 ये मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5000 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, जितने आपके पास स्टडी ग्रुप बने हैं उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, बोला कि एक चिड़ियाघर में मोर और चीता है, ठीक है। एक चिड़ियाघर में क्या है, मोर और चीता है। यदि उनके सिरों की संख्या जो है 400 है और पैरों की संख्या जो है 1160 है तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे इस प्रश्न को करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बोला गया कि एक चिड़ियाघर है, उसमें क्या है, मोर है, ठीक है, ये मोर दे रखा है, ठीक है, और चीता है। अब आपको पता कि मोर की जगह आपको कुछ भी दे सकता है, प्रश्न जो है बिल्कुल सेम रहेगा। एक बार आपने सीख लिया तो आपको चाहे जितना मर्जी बड़ा प्रश्न आ जाएगा, आप इसको खुद से कर लोगे। कैसे करोगे देखिएगा, मोर है, मोर की जगह आपको कुछ भी दे सकता है, कबूतर दे सकता है, कौवा दे सकता है, ठीक है, या भी आपको चिड़िया दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब ये चीता है, चीते की जगह आपको कुछ भी दे सकता है। चीते की जगह आपको देखो गाय भी दे सकता है, भैंस भी दे सकता है, बकरी भी दे सकता है, ठीक है, घोड़ा भी दे सकता है, हाथी भी दे सकता है, क्योंकि 4 पैर वाले हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, बिल्कुल ओरल करना है, ठीक है। देखिएगा कैसे इसको करेंगे। मोर की जगह कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। अब देखो बोला गया कि सिरों की संख्या जो है ये 400 है और पैरों की संख्या जो ये 1600 है। देखिएगा जब भी आप इसको करोगे तो पैरों की संख्या, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और माइनस करेंगे हमारे पास जो दे रखा है सिरों की संख्या, ठीक है। बस आपके पास जो ये 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आ जाएगी। पहले हमने निकालनी है 4 पैरों वाली, अगर हमने 4 पैरों वाली निकाल ली तो दूसरी भी हमारे पास निकल के आ जाएगी, दोनों की ये निकल के आ जाएगी। दोनों की कैसे निकालेंगे देखिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा। देखो मैंने क्या बोला कि पैरों की संख्या, देखो पैरों की संख्या कितनी दी है, पैरों की संख्या 1160 है, तो लिख देते हैं 1160 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस किस, देखो एक सेकेंड, 1160, ठीक है, भाग करेंगे 2 से और माइनस हमारे पास क्या है, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है, 400 है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, 2 से काटेंगे इसको, 5 दूने 10 और 8 दूने 16 और 0 का 0, ठीक है। बस अब हम 500, देखो ये माइनस का साइन लगा हुआ है ना ये बीच में, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास देखो 580 में से हम क्या करेंगे, 400 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 180। अब इसको ध्यान से देखिएगा, 180 जो है अंतिम में पूछा गया कि मोरों की संख्या क्या है, तो ये मोरों की संख्या नहीं है। देखो मोर जो, अगर आपके पास मोर दिया होगा या आपको कबूतर दिया होगा या आपको कौवा दिया होगा, तो देखो ये जो है ये आपकी जो है ये 2 पैरों वालों की संख्या नहीं है, ये है आपकी 4 पैरों वाली संख्या। ये आपके पास निकल के आई चीतों की संख्या, ठीक है, चीतों की संख्या निकल के आई, ये 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आई। अब देखिए 2 पैरों वालों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है।
अब ये जो 400 हमारे पास आया है, 180 हमारे पास आया है, इसी 180 को हम 400 से माइनस कर देंगे। ठीक है, बस अगर हम 400 को 180 से माइनस करते तो जीरो का जीरो। ठीक है, और 10 में से 8 गए तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, 220। ठीक है, 220 जो है हमारे पास ये मोरों की संख्या निकल के आई है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है बिल्कुल आसान लगने लगा है। जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में बिना पेन उठाए इसको कर लोगे। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए जो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर से समझाता हूँ कैसे इसको करेंगे, बिल्कुल ओरल करेंगे। देखिए हमने क्या करना है, देखो पैरों की संख्या हमारे पास कितनी है, 1160। ठीक है, और बस डिवाइड अपने 2 से कर देना है। अब देखो बोला कि फिर माइनस करना अपने सिरों की संख्या कितनी है, 400 है। बस अब ये देखो, ये जो फार्मूला किसके लिए लगाना आपने, ये 4 पैरों वालों के लिए। ठीक है, अगर आप 4 पैरों वालों की निकालते हो तो 2 पैरों वालों की भी खुद निकल के आई। 2 से काटो तो हमारे पास कितना बना, 580 बना। अब देखिए 580 में से हमने ये 400 माइनस किया तो हमारे पास कितना बना, 180। तो 180 क्या है, ये 4 पैरों वालों की संख्या। 4 पैरों वाला जो कुछ भी आपके पास दिया होगा, चाहे मोर दिया गया, चाहे हाथी या बकरी, कुछ भी। अब हमने 2 पैरों वालों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास मोर दिख रखा है। ठीक है, तो बस इसी 180 को हमने 400 से घटा देना, तो 220 आना था। ठीक है, 220 बिल्कुल ये हमारा जो है आंसर निकल के आना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, ट्रिक आपको अच्छी लगती है, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप बने होंगे उन तक इस वीडियो को जरूर आपने शेयर करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। कैसे करेंगे इसको, देखिएगा, गौर से देखिएगा। बोला क्या कि एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 8% का नुकसान होता है, तो उसे 6% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों कैसे इसको करेंगे, बहुत ही शानदार तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, बोला क्या है कि सीधी सी बात बोल के रहा है प्रश्न कि एक दुकानदार को 46 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 8% की हानि होती है। ठीक है, तो अगर उसे वो 6% का लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 6% लाभ में बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा बिल्कुल गौर से करेंगे। अगर किसी भी वस्तु का देखिएगा, अगर खुद में मूल्य रहा होगा तो कितना 100 रहा होगा, खुद में 100% रहा होगा। ठीक है, अब बोला कि 8% का नुकसान हुआ। ठीक है, तो कितना बचा, 92% बचा। ठीक है, 92% बचा। अब बोला क्या है कि 46 पे बेचने पर। ठीक है, अब ये 92 किसके बराबर हो जाएगा, 46 के बराबर हो जाएगा। देखिएगा गौर से देखिएगा, 46 किसके बराबर हो जाएगा, 92 के बराबर हो जाएगा। देखिएगा अब हमसे पूछा क्या है कि 6% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अगर 6% का लाभ होता है तो देखिए प्रतिशत खुद में था 100, तो कितना हो गया, 106। यही बोला है ना। अब देखो 44 से काटेंगे 92 को तो ये 2 बार में कटा। ठीक है, अब जब 2 से भाग करेंगे 106 को तो कितना, 53 दूने 106। तो 53% जो है ये प्रतिशत नहीं है, 53 रुपये है। ठीक है, 53 रुपये जो है ये विक्रय मूल्य इसका निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए 53 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में जो ये 53 हमें देखने को मिल रहा है, 53। ठीक है, 53 कैसे किया हमने, देखो 46 पे के बेचा था। ठीक है, हमें क्या नुकसान हुआ, जो नुकसान हुआ ठीक है उसके बटे में लिख लो आप। ठीक है, 8 का नुकसान हुआ तो कितना बचा, 92 बचा। ठीक है, और अगर 6% का लाभ करना था तो हमारे पास कितना बना, 106 बना। अब 46 से कटा इसको 2 बार में, तो जब 2 से हमने भाग किया किसको, 106 को, तो हमारे पास कट के कितना आया, 53 रुपये। ठीक है, 53 रुपये। अब जो देखो विक्रय मूल्य था वो कितना था, 53 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे भारत के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख ले हो, आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते अगले दिन किसी अच्छे से सेशन में।